हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाली वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनियमित नहीं है। तो धौलावीरा बी के थापड़ यह सही सुनियमित नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा साथियों, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है। तो यह जो है साथियों खुद्दक निकाय से संबंधित है, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे जाना जाता है। शक विजेता किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक, करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के आरंभ में पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 में दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई थी। करेक्ट आंसर होगा बीना दास, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू, करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो कौन नहीं थे ये साथियों, तो अनुग्रह नारायण यह नहीं थी, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु CR दास थे। कौन थे, CR दास, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, तो उज्जैन को कहा जाता है, करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें वक्तव्यों को विचार करना है। कथन ए पे क्या दिया गया है, भारत की जलवायु पर मानसून कहाँ प्रभुत्व है, और कारण आर में मानसून स्थायी पवन है। इसमें से सही उत्तर को हमें चयन करना है और जवाब देना है। ठीक है साथियों, क्या होगा, तो इसका आप लोग जवाब देना है। तो इसमें से साथियों हमारा कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें से हमारा ए सही है परंतु आर गलत है, करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम में 3 बजे प्रातः है, उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा। तो उस जगह का देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगा। क्या होगा, 45 डिग्री पूर्व, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुलेमित नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही सुलेमित है, करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। कहाँ जो है सदाबहार वन पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में, करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी का अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विदेशी यात्रा का अधिकार, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल अनुच्छेद 39 में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्प्रेषण। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या है? तो यह जो है नगर का प्रथम नागरिक होता है। बिल्कुल सही। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। बिल्कुल सही। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही। यानी करेक्ट आंसर पी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है? इसका कारण है व्यक्तिकरण। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है साथियों अप्सरा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ते की। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो यह जो है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर आकलन किया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? तो इसकी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया है? तो क्या किस वर्ष में लाया गया है? 2005 में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रठावा जो राज्य के निवासी हैं होली रंगों का त्यौहार के अवसर पर रठावा नृत्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया। इस डेट को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स में भारत में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है? तो यह जो है किस वर्ष जीता है? तो यह जो है 1991 में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए एक संयुक्त निकाय है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है? तो ICAR का पूर्ण रूप क्या होगा साथियों हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो यह जो है लोकसभा को कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? तो यह जो है किस देश से अलग करती है? चीन से। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है हमारी, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है साथियों हमारी कौन सी है? तो इसकी राजधानी हमारी वेलिंगटन। करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है साथियों, अब ये कुछ निर्देश दिए गए, इन्हें पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हमारा कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें से हमारा सत्य होगा परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 निर्धारित की गई है। बिल्कुल सही होगा। परिषद के न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है। बिल्कुल सही है।
परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। बिल्कुल सही। राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनीत सदस्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, या गलत। तो यानी ABC हमारा सही होगा। तो करेक्ट आंसर C होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यह जो है 12। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिर में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कैलाश। करेक्ट आंसर D होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हमारा साथियों क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मध्य प्लस उन्मत्त। करेक्ट आंसर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर E होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो कौन सा होगा साथियों, इसमें से कौन सा सही नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो अवलंब अभिलंब अधर विलोक्ति यह सही नहीं होगा। करेक्ट आंसर D होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलभ का अर्थ होता है, कलभ का अर्थ क्या होगा? तो हाथी का बच्चा होगा। करेक्ट आंसर D होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता में सरकार का पतन नेताओं में के अलग अलग मत होने से हुआ है। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। करेक्ट आंसर B होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब ये कुछ GS से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है। शार्ली बोझवे राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यह किस देश से संबंधित है? तो यह जो है साथियों घाना से संबंधित है। करेक्ट आंसर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 34वें राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है साथियों साधु भद्रेश दास को। करेक्ट आंसर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाने वाला पहला मानव मिशन फ्रेम 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों हमारा SpaceX। करेक्ट आंसर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 6वें विश्व बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बैंकॉक में। करेक्ट आंसर A होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अप्रैल 2025 क्या बोल रहा है? अप्रैल 2025 में किस बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम स्माइल शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। करेक्ट आंसर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो यह जो है ब्राज़ील में हुई है। करेक्ट आंसर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता में किसका प्रथम स्थान है? तो किसका प्रथम स्थान है? कर्नाटक का। करेक्ट आंसर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बेस लाइन रिपोर्ट में प्रथम स्थान का कौन सा राज्य है? तो इसमें जो है गुजरात प्रथम पे है। करेक्ट आंसर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनंत नगर योजना 2025 का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह जो है साथियों उत्तर प्रदेश ने किया है। करेक्ट आंसर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? यह जो है गृह मंत्रालय। करेक्ट आंसर B होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती है।
इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद।